इस गांव में खुशियों का माहौल है, क्योंकि इस गांव का लड़का IIT JEE एडवांस जो है कि परीक्षा क्रैक किए हैं, जिसका चर्चा पूरे ज़िले सहित प्रदेश में हो रहा है। और आप सभी को बता दूं, ये जो परीक्षा में 15 लाख बच्चे थे, OBC में 8,000 सीट था, जिसमें 4,150वां इनका रैंक है और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का नाम रोशन कर दिए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। और इनकी पढ़ाई जो है, पढ़ाई लिखाई 1 से 12वीं तक NPS इंटर कॉलेज परसौनी बुजुर्ग में हुई थी। इनका नाम शुभम गुप्ता है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपका। थैंक यू, धन्यवाद आपका। कैसा लग रहा है आप IIT JEE एडवांस परीक्षा, इतना बड़ा परीक्षा होता है पूरे भारत का, उसमें आपने 4,150वां रैंक लाया, कैसा लग रहा है आपको? जी हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे IIT की पेपर वैसे ही टफेस्ट होती है पूरे विश्व में, ये दूसरे नंबर पे आती है, तो फिर 2 सालों की जब लंबी तैयारी करते हैं, 2-3 सालों की, उसके बाद जब रैंक आता है, परिणाम आता है अच्छा, तो अच्छा ही लगेगा। बहुत अच्छा लग रहा है इस समय। अच्छा, आपने पढ़ाई लिखाई 1 से 12वीं तक कहाँ की थी? मैंने 1 से 12वीं तक की पढ़ाई अपने स्कूल में करी थी। मेरे पिताजी श्री जयराम गुप्ता जी उनका नाम है, उन्होंने 2004 ईस्वी में अपनी एक स्कूल बनाई थी जिसका नाम था NPS इंटर कॉलेज। वो आज भी चलता है और वहीं पे मैंने 1 से 12 तक की UP बोर्ड से पढ़ाई करी है। अच्छा, आपको लग रहा था जब आज रिजल्ट सुबह में 10 बजे आने वाला था, तो आपको लग रहा था कि मेरा इतना रैंक आएगा? हाँ, एक्सपेक्ट तो करी थी हमने कि 2 सालों में इतनी लंबी तैयारी करी है। जब इतनी प्रैक्टिस करते हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो लग रहा था कहीं ना कहीं कि आ जाएंगी इतनी रैंक। और इसमें सबसे मेन बात ये है कि हम कितना भी मेहनत करें, वो सिर्फ भगवान जी के हाथ में सारी चीज़ें होती हैं। अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद, अपने गुरु जितने भी हमारे टीचर्स हैं, उनका आशीर्वाद मायने रखता है बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं इनके आशीर्वाद से मुझे भरोसा था और अपनी जो मैंने तैयारी करी थी उसके हिसाब से ऐसा लग रहा था कि मेरी हो जाएगी, अच्छी रैंक आएगी। और अच्छी रैंक आई इस समय। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र वही 19 साल के आसपास मेरी उम्र है और इस समय मैंने JEE एडवांस को क्लियर किया है। इतना बड़ा परीक्षा क्रैक करना कैसे हो गया? ये सब कैसे कर लिया आपने? हाँ, इस पढ़ाई को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे मेरे घर में जो भी माहौल था, जो भी एनवायरनमेंट था, वो बड़ा अच्छा था। जैसे शुरू से ही मेरी मम्मी ने हमें पढ़ाई कराई, तो उन्होंने जो मेरी नींव थी वो मजबूत करी। उसके बाद मेरे भैया और जो मेरी बहनें हैं, दोनों, मेरी 2 बड़ी बहनें और 2 बड़े भाई हैं, उन्होंने बड़ी अच्छे से मेरी जो बेसिक्स थी, जो फंडामेंटल्स थी, उनको बड़े अच्छे से क्लियर किया, जिससे आगे पढ़ाई में कोई दिक्कत ही नहीं हुई। और अपने स्कूल में पढ़ा तो उसका एडवांटेज मिला ही। हमारे यहाँ पढ़ाई शुरू से ही अच्छी कराती हैं। भैया लोग, जो दोनों बड़े भैया हैं मेरे, वो बाहर से पढ़ के आए हुए हैं और उन्होंने शुरू से ही मेरी बेसिक्स जो हैं, जो फंडामेंटल नॉलेज होती है किसी चीज़ के लिए, उसको बड़ी अच्छे से पढ़ाया। तो कोई IIT का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म थोड़ा बताइए, उसका हिंदी मतलब क्या होता है? IIT का मतलब होता है इंजीनियरिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब यहाँ पे सिर्फ टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं। जैसे नया मॉडर्न ज़माना आ रहा है, इसमें सारी चीज़ें, नई मशीन्स को बनाना, जैसे ऑटो ड्राइविंग कार्स हो गई या फिर ACs, फ्रीज, ऑटोमेटिक जितनी भी मशीन्स हैं, जितने भी एयरक्राफ्ट्स, एरोप्लेन्स, ये सारी चीज़ें जितनी भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, वो सारी चीज़ें IIT में पढ़ाई जाती है। कुल मिला जुला के IIT एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है और नई नई चीज़ें बनाई जाती हैं। शुभम गुप्ता जी के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, जो NPS इंटर कॉलेज के मालिक हैं, श्री जयराम गुप्ता जी। इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके पुत्र ने इतना बड़ा परीक्षा क्रैक किया। आपके चैनल के माध्यम से आपको भी बधाई हो और बहुत खुशी हो रही है कि लड़के का मेहनत सफल हुआ और हम लोगों का सहयोग भी इनको बहुत मिला है। शुभम गुप्ता जी, क्या कहेंगे जो आपके भाई बहन जो देख रहे हैं, उनके प्रिपरेशन के लिए ऐसे नंबर आए, ऐसे टॉप करें? भी पढ़ाई है, उसके लिए मेहनत तो करनी होगी, लेकिन अब हमारे हाथ में केवल मेहनत करना है। हम केवल पढ़ाई कर सकते हैं। क्या रिजल्ट आएगा उस समय, पेपर के जो भी सिचुएशन होती है उसमें आप क्या करते हैं, ये आपके हाथ में नहीं है। तो आप केवल पूरी तरीके से मेहनत करें, दिल लगा के जो भी करें पूरी शिद्दत से करें, पूरी ईमानदारी से करें। जब मन करे तभी पढ़ाई करें। ऐसा नहीं कि मुझे 5 घंटे पढ़नी है, 6 घंटे पढ़नी है, 12 घंटे पढ़नी है। घंटे देख के पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई तब करें जब आपको मन करे, जब आपका अंदर से मन आए कि ना नहीं इस समय कुछ सीखना है, तब आप पढ़ाई करें। और इसके बाद आप पूरी मेहनत करें, लेकिन भरोसा हमेशा भगवान का रखें, क्योंकि उनके बिना आप निकाल पाएँ ऐसा कहा नहीं जा सकता। आप परिणाम के बारे में ना सोचें कि रिजल्ट कैसा आएगा, क्या आएगा। नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। जैसा आप अपनी पूरी मेहनत पे ध्यान रखें और अगर आपने शिद्दत से मेहनत करी है तो भले ही आप फेल हो जाएं, आपको दुख नहीं होगा, आपको उतना दुख नहीं होगा। आपको ये रहेगा कि मैंने पूरा दिया जितना देना था। आप पूरा 100% दें और